या ये अपना लो कि सर्वे कराने से हमारी फट रही है, क्योंकि ये चीज हमने तोड़ के यहां मस्जिद बनाई थी, ये जमीन किसी और की अमानत थी। और हिंदुओं से कहो लाओ लिस्ट बेटा, झूठ बोल बोल के देश का ऐसा ऐसी की तैसी कर रखी है। और भाजपा तुमने देश में सब ये आपस की रंजिशें पैदा कर दी हैं हिंदू मुसलमान की। तुम्हारे हाथ चूम रहे हैं, हम तो ना चूमते तुम्हारे हाथ। हम कहते पहले मेरी बात का जवाब दे दो। जो जामा मस्जिद में ज्ञान पेल के आए हो, उस ज्ञान को जरा थोड़ा सा आगे खिसका दो। तुम या तो ये पूरा पाप अपने ईमान से धो सकते हो, या ये पूरा पाप तुम सर्वे करा के धो सकते हो। हकीकत ये है मुसलमान इस टाइम तुम दोनों चीजें करने को तैयार है। तो लूट सिर्फ चीजों की नहीं होती, लूट संस्कृति की भी होती है, लूट आस्था की भी होती है। तो अगर हमारे पूर्वजों ने, तो साथियों हिंदू पक्ष को, मंदिर पक्ष को लाख लाख शुभकामनाएं, अभी बधाई नहीं, सिर्फ शुभकामनाएं कि जो एक मेरी बहुत पुरानी बात थी, ये लड़ाई वहां तक पहुंचने में खामखा 1 साल लेट हो गई। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। विष्णु जैन भाई ने वो चीज कर दिखाई और लोअर कोर्ट से इस बात की अनुमति मिल गई कि पूरे प्रांगण का, वजू खाने को छोड़ के भी पूरे प्रांगण का ASI सर्वे, साइंटिफिक सर्वे होगा। मुझे यकीन है कि इस मंदिर मस्जिद का राज, अभी मैं मंदिर मस्जिद ही बोलूंगा, बहुत सेफ चलता हूं मैं, इस मंदिर मस्जिद का राज इसके प्लिंथ और इसके फाउंडेशन में ही, इसके बेसमेंट में ही छुपा हुआ है। इसके साथ साथ अब्दुल करीम अल ईसा इस्लामिक काउंसिल के महासचिव हिंदुस्तान के दौरे पर आए। बहुत उन्हें कि यहाँ की डाइवर्सिटी बड़ी अच्छी लगी, जो महिलाओं को यहाँ अधिकार दिए हुए हैं ये उन्हें बहुत अच्छे लगे। उन्होंने बड़ी अच्छी चिकनी चुपड़ी बातें करी और वो जामा मस्जिद भी जुमे की नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे। वहां उन्होंने एक तकरीर दी मुसलमान भाइयों को संबोधित करते हुए, मुसलमान भाइयों को लेके और इस्लाम को लेके। तो इन्हीं दोनों मुद्दों को आज मिला के ये कंटेंट, लोगों के साथ भाईचारे से पेश आओ और लोगों को खुशियां दो, लोगों को एक दूसरे से जुदा न करो। ये थी अलीसा के संबोधन की खास बातें। बड़ी अच्छी बात बोली उन्होंने, सबको समझनी चाहिए। जिस भी धर्म, मजहब, पंथ की आप बात करोगे, सबका लगभग संदेश यही होगा। अब ऐसा तो नहीं कि यह संदेश सिर्फ इस्लाम का था, बाकी सब जंगली हैं ऐसा नहीं है। तो सबका सब यही संदेश देते हैं। कुछ शब्दों का इधर उधर हेर फेर हो सकता है, इसकी मैं ज्यादा डिटेल में जा रहा। तकवा इख्तियार करो, तकवा का मतलब यह हो गया कि फियर ऑफ गॉड, फॉरबेरेंस, ठीक है। और पाइटी ये मतलब हो गया उसका, उदारता ये मतलब हो गया उसका आसान में। फिर उन्होंने कहा कि एक्सट्रीमिज्म की इस्लाम में कोई जगह नहीं है। बाकी आप सब समझ गए होंगे जो उन्होंने बोला। बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात बोली। वो आए, ये ज्ञान देके चले गए। अरे भाई ये ज्ञान तो सबको मालूम है ये ज्ञान तो सबको मालूम है। पूरा ज्ञान ये होता अगर वो सच्चे ईमान वाले थे। उन्होंने कहा सच का साथ दो, ये ना करो, वो ना करो। तो ये अब्दुल करीम साहब अपनी बात बोल रहे हैं, हिंदुस्तान में ये बात बोल रहे हैं, तो साथ साथ फिर ये भी बताते जाते ना कि जो तुम इस्लाम का ज्ञान जामा मस्जिद में बैठ के मुसलमान को दे रहे हो, मुसलमान ने कहां कहां इसका उल्लंघन किया है, कहां कहां इसका वायलेशन किया है, कहां कहां इसके विपरीत चला है, ये बता के जाते। ये जो ज्ञान देके गए हो, ये ज्ञान बहुत सुना है, मैंने भी बहुत सुना है, लेकिन ये बताते कि दुनिया में कहां कहां 100, 200, 500, 1000 साल में और आज के हालातों में मुसलमान ने इसका वायलेशन किया है। तब आता ना मजा, तब हम मानते तुमको मॉडरेट, तब हम मानते कि तुम में दम है। मोदी जी से मिल रहे हो, डवाल साहब से मिल रहे हो, फन से मिल रहे हो, सब तुम्हारे हाथ चूम रहे हैं, हम तो ना चूमते तुम्हारे हाथ। हम कहते पहले मेरी बात का जवाब दे दो। जो जामा मस्जिद में ज्ञान पेल के आए हो, उस ज्ञान को जरा थोड़ा सा आगे खिसका दो। ये भी तो बताते जाओ ना, हेलो, कि तुम्हारे हिसाब से क्या मुस्लिम्स ने इसका वायलेशन किया है, और अगर किया है तो कहां कहां किया है। क्या ज्ञानवापी में किया है, क्या इस्तांबुल की सोफिया मस्जिद में किया है, क्या कुतुब मीनार के पास बाहर लिखा हुआ है कि इसको बनाने के लिए इतने मंदिर तोड़े गए, लिखा है, पत्थर पर खुदा है, वहां किया है। पूरी दुनिया में, कश्मीर में किया है। पूरा इसका ब्यौरा देके जाते, फिर वहां से निकलते, जूते मार मार के लोग वहां से निकालते,
तब हम मानते कि तुम ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो। तुम तो आए, ज्ञान दिया, तारीफ सुनी, तारीफ की और निकल गए। भाई इस्लाम की तारीफ सराखों पर चूमते हैं हम, लेकिन मानने वालों को तो आईना दिखा के जाते ना। अब इसी को जोड़ देते हैं ज्ञानवापी को। भैया एक बात ज्ञानवापी पे समझ में नहीं आती, या तो मुसलमान के पास दो चॉइस हैं, दो चॉइस पहले भी बोल चुका हूं, या तो मान लो कि नहीं ये मस्जिद वर्जिन लैंड पर बनी है, हम जानते हैं बनी है, इसकी फाउंडेशन, इसकी प्लिंथ एक ही पत्थर की है, एक ही समय की है, बात खत्म, मान लो इतना। और सरकार से और हिंदू पक्ष से सीना ठोक के बोलो कि चल करा सर्वे। तू क्या कराएगा? हम कराएंगे सर्वे। तू क्या कराएगा? हम कराएंगे सर्वे, और तेरा हमेशा के लिए मुंह बंद कर देंगे। और जो तूने मुसलमानों पर आरोप लगाए हैं, पुराने मुसलमानों पर, उनको हमेशा के लिए झूठा साबित कर देंगे। एक तो ये तरीका है, ये भी अपना लो। मुसलमानों मैं आपके साथ खड़ा हूं, मेरा छोटा सा मंच आपके साथ खड़ा है। या ये अपना लो कि सर्वे कराने से हमारी फट रही है, क्योंकि ये चीज हमने तोड़ के यहां मस्जिद बनाई थी, ये जमीन किसी और की अमानत थी। बोलो इतना बोलने के बाद ही कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। या तो तुम्हारे ये बोलने के बाद रास्ता निकलेगा कि मंदिर नहीं तोड़ा गया या तोड़े गए, कराओ साले जितने सर्वे करवाने हैं, हम करवाएंगे। तुम ये डिमांड रखो कि इंटरनेशनल भी बॉडीज आए, वो भी आए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे क्या है? क्रिकेट कोच नहीं आते क्या बाहर से? बाहर से एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं आता क्या? बाहर से टेक्नोलॉजी नहीं आती क्या? बाहर से एक्सपर्ट भी आएगा। आओ, हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे। इंडियन एक्सपर्ट्स के साथ पिटीशन डालो कि इनकी टीम बनाई जाए, और हिंदुओं से कहो लाओ लिस्ट बेटा। झूठ बोल बोल के देश का ऐसी की तैसी कर रखी है, और भाजपा तुमने देश में सब ये आपस की रंजिशें पैदा कर दी हैं हिंदू मुसलमान के बीच में। लाओ लिस्ट 5000 मस्जिद की, हम करवाते हैं इसका सर्वे। या तो ये कहो, या ये कहो कि भैया उन्होंने जिनको हम अपना बाप मानते हैं, हमने माना कि हमारे पूर्वजों से गलती हुई, अब हिंदू भाइयों इसका कोई रास्ता निकाल सकते हो 2023 में। देखते हैं क्या निकलता है, देखते हैं क्या निकलता है। हिंदू 3 पे मानता है, 13 पे मानता है, 33 पे मानता है, ये निगोशिएट कर लेंगे हिंदू के साथ बैठ के। मैं भी बैठ जाऊंगा मुस्लिम पक्ष की तरफ से बैठ जाऊंगा कि कर लो निगोशिएट भैया। एक लेवल पे मैं भी कहूंगा अरे यार बस ठीक है यार, इतना हो गया ना, ठीक है खत्म कर दो। या तो ये मान लो तुम दोनों करने को तैयार नहीं हो। दूसरा ऑप्शन तुम या ये मान लो कि जिन लोगों पर आरोप आ रहा है उन्होंने ये मंदिर तोड़े हैं, वो तुम्हारे बाप थे, अब्बू थे, उन्हीं की नस्ल से तुम चले हो। या ये मान लो तुम्हारा उनसे कोई मतलब नहीं है। यहां भी दो ही ऑप्शन है। अगर तुम ये मानते हो तुम्हारा उनसे कोई मतलब नहीं है, तो तुम्हारे पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। अल्लाह का घर बता के किसी दूसरे की अमानत पे बना रखा है, तुम्हें तो पहली नौज़ुबिल्लाह तौबा तौबा करके उसको अलग कर देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। अरे तुम तो हिंदू भाइयों से ये तक कह सकते हो कि भाई ये गलती हो गई, अब हमारी मस्जिद बनने जा रही है, अरे ये सरकार उसमें फंडिंग कर देगी, और नहीं तो मुसलमानों से फंड मांगो, मुसलमान देंगे, पूरी दुनिया से देंगे कि भैया ठीक है ये जगह जोड़ दी, ये दूसरे की अमानत पर थी, हमने एक दूसरी जगह ले ली उसके बदले पास में। अरे हिंदू अपनी जगह दे देगा उसके पास में, मांग के तो देखो अच्छी नीयत से, मैं बता रहा हूं दे देगा। तो या तो तुम ये मान लो कि वो जो पूर्वज थे वो तुम्हारे रिश्तेदार थे, या तुम उनके रिश्तेदार हो, उनकी औलादे हो, या ये मान लो उनकी नहीं हो। उनकी नहीं हो तो साला जो हो रहा है वो होने दो। तुम जानो तुम्हारा अल्लाह जाने, वो जाने उनका अल्लाह जाने, तुम क्यों गुनह के हिस्सेदार बनते हो। और अगर ये मान रहे हो तुम उनकी औलादे हो, तो उनकी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना। पूरी दुनिया में जो नाजीज ने इधर उधर लूट मचाई थी, पूरी दुनिया उस लूट का सामान आज की तारीख तक लौटा रही है कि हमारे पास आपकी लूट की इतने चीजें हैं, उनके पास आपकी लूट की इतनी चीजें हैं, आप उनको लौटा दीजिए, आप उनको लौटा दीजिए। पता है ये चीज? अभी हाल में पार्लियामेंट ने ऑर्डर इशू किया है कि ये लूट का सामान है। तो लूट सिर्फ चीजों की नहीं होती, लूट संस्कृति की भी होती है, लूट आस्था की भी होती है। तो अगर हमारे पूर्वजों ने किसी की आस्था और संस्कृति की लूट मचाई है, तो यह भी हमारी जिम्मेदारी है कम से कम उसको बैठ के बात तो करें कि तेरा दर्द क्या है, तू बता।
देखते हैं हम क्या समाधान निकाल सकते हैं। ठीक, हम ये नहीं कह रहे अपनी गले पे छुरी चलवा लो ये, और अगर मानते हो हम उनकी औलाद ही नहीं है तो उनके गुनाह के हिस्सेदार क्यों बनते हो? 2 ऑप्शन दे दिए, तीसरा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। और पहले भी 2 ऑप्शन दे दिए कि मानते हो अगर कि ये चीज पे मस्जिद, मंदिर पर मस्जिद नहीं बनी है तो ठोक के सबके सर्वे करवाओ, सबके सर्वे करवाओ। तुम पिटीशन डालो कि इंडियन के साथ हमको फॉरेन एक्सपर्ट भी चाहिए, न्यूट्रल नेशंस के, स्वीडन से मंगाओ, जापान से मंगाओ, चाइना से मंगाओ, आएंगे टीम करेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो बताया बहुत सी चीजें बाहर से आती हैं, एक्सपर्ट्स भी आ सकते हैं, क्या हो गया उसमें, ये कर लो। या अगर तुम मानते हो तोड़ी है पूर्वजों ने तो हिंदुओं के साथ बैठ के कहो हाँ भैया गलती हो गई, ये तुम्हारी लिस्ट है, इसका कोई रास्ता निकालते हैं, देखते हैं रास्ता 100% पे निकलता है, 50% पे निकलता है, 3 पे निकलता है या 13 पे निकलता है। दोनों सिचुएशन के दोनों तरीके तुम लोग को बता दिए। और ईसा साहब जो ज्ञान देके गए हैं इस्लाम के बारे में, वो तो आधा अधूरा देके गए हैं। आधा अधूरा मतलब सिर्फ ज्ञान दे दिया, उस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे जियो वो बता रहे हैं। मुसलमान ये है और सिस्टम मुसलमान वो है, तो मैं तो मानता हूं वो उन्होंने बताया और सही बताया। तो अपने गिरेबान में झांक के देखो कि जो वो बता के गए क्या तुम उस पर अमल कर रहे हो, या तुम ये कह दो कि वो जो इस्लाम के बारे में बोल के गए वो झूठ बोल के गए, चिकनी चुपड़ी बातें बोल के गए, इस्लाम तो ये है ही नहीं जो वो बता के गए, या तुम ये बोल दो। पर अगर तुम बोल रहे हो, यहां भी देखो तो ये बातें कि हाँ वो जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, तो उस पर अमल करके देखो, चैन से सोओगे। अल्लाह तुम्हारी फरिश्ते तुम्हारी गवाही देंगे कि यार एक ऐसी नस्ल पैदा हुई थी जिसने पूरा पुराना साफ कर दिया, पूरा धो दिया पाप, अगर हुआ था। और अगर हुआ था तब भी पाप धो दो, और अगर नहीं हुआ था तो सर्वे करा के पाप धो दो। तुम या तो ये पूरा पाप अपने ईमान से धो सकते हो, या ये पूरा पाप तुम सर्वे करा के धो सकते हो। हकीकत ये है मुसलमान इस टाइम तुम दोनों चीजें करने को तैयार नहीं हो। ना इस पाप को तुम सर्वे करा के धोने को तैयार हो, ना तुम इस पाप को अपने ईमान, सच्चे मुकम्मल ईमान से धोने को तैयार हो। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यही ईसा में प्रॉब्लम है जो आके बोल के गए अलीसा, अब्दुल करीम। ये जो फर्जी लोग आके ज्ञान देते हैं ना, और लोग उनके हाथ चूमते हैं, मेरे सामने इनको बिठा दो, 5 मिनट नहीं लगेगा, 5 मिनट इनके पसीने ना छूट गए और इनके मोज़ों तक पसीने ना पहुंच गए तो मेरा नाम एक सच्चे मुसलमान की तरह सैयद रिजवान अहमद नहीं। तो मुसलमानों, वक्त है हिंदुओं के साथ बैठो, सर्वे कराओ। अगर तुम्हें लड़ने का हक है, ये तुम्हारा हक है लड़ना, सर्वे कराओ और खुला चैलेंज करो। ये एक नहीं, तुम 40,000 सर्वे करो, पूरा एक मिनिस्ट्री कहो इसके लिए बने, पूरी इसके लिए मिनिस्ट्री बने, वायलेशन ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन के लिए। जहां जहां चीज मिले, जैसी चीजें नाजीज की लौटाई जा रही हैं आज भी, क्या आज की तारीख में खुदाई नहीं हो सकती? स्पेन में खुदाई नहीं हो रही, इजिप्ट में आज की तारीख में खुदाई नहीं हो रही। एक्सकेवेशन तो हमेशा चलता रहता है। तुम भी कहो कि एक तरफ पूरी सरकार चलती रहेगी और एक तरफ एक मिनिस्ट्री के अंडर ये चलता रहेगा, और 3 साल में हम दूध का पानी करके आने वाली नस्लों के लिए सामने रख देंगे कि हाँ ये हमारी गलती थी या हमारी गलती नहीं थी, और अगर हमारी गलती भी थी तो हमने उसका इस तरीके से प्रायश्चित किया। जय हिंद, वंदे मातरम।